एक गहमर थाना के राकेश पाल कांस्टेबल पुलिस 112 पर थे। अपना घर नियर जैसे भाई नियर लोग उसको समझता था और ये मेरे से अनदेखा में लड़का से 5 लाख रुपया ले लिया नौकरी के नाम पर कि तुम, वही पैसा के दरमियान इसको बुला के मर्डर राकेश पाल नहीं किया। वहाँ कोई पुलिस उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। हम लोग लाश लेकर आए, AK मिश्रा को फ़ोन किए, बोला ले जाकर जला दो, हमको कोई मतलब नहीं है। फिर SP को डाक द्वारा लेटर दिए, SP भी इस पर सुनवाई नहीं लिया। हम इसमें AK मिश्रा का पूरा हाथ है राकेश पाल को बचाने में और भगाने में। फिर कोर्ट से 24 मई को आदेश दिया कि राकेश पाल पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट का आदेश का मेरे पास पेपर कागज़ सब है। हम लास्ट में उनसे कहबो किए कि आप जानते हैं मर्डर हुआ, लेकिन आप यहाँ से ट्रांसफ़र करा हट जाइएगा। फिर दूसरा आएगा, फिर तहकीकात करेगा। AK मिश्रा यहाँ से बयान में क्या लिखा था कि गाड़ी से लहराते हुए जा रहा था भदौरा राकेश पाल हो, एक गाड़ी पीछे से धक्का मारा, उधर से लहराते एक गाड़ी आकर धक्का मारा। पुलिस लाइन में नहीं आई तो उसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि सारा अधिकारी ऊपर से नीचे तक उसको बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो हम बोले कि हमको गाजीपुर स्टाफ पर भरोसा नहीं है। तो फिर ADG जो है चंदौली SP या श्वेता तिवारी को CO को जाँच में दिए हैं। गवाह देने वाला बताया कि 2 आदमी खींच कर ला रहा था। श्वेता सिंह ने बोला कि आप इसको पहचानते, बोला कि हाँ यही ट्रैक सूट वाला है। कहाँ योगी जी इंसाफ दे रहे हैं, उनके यहाँ भी गए। 2 साल हो गया, अभी तक न किसी को अरेस्ट हुआ। 5 आदमी से मर्डर किया है। आज गहमर में 3 मर्डर हुआ, तो 2 दरोगा 3 सिपाही सस्पेंड हुआ। मेरा बेटा का मर्डर हुआ, AK मिश्रा का बचाने में हाथ। AK मिश्रा क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? राकेश पाल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं नौकरी के नाम पे और आपकी हत्या हो जाए? क्या आपने सोचा था कि कोई परिवार अपने बेटे के लिए नौकरी के लिए पैसा दे और उसकी हत्या हो जाए? सबकी एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जो कि नौकरी करे, फौज में जाए, पुलिस में हो, तमाम चीज़ों में। लेकिन लड़के भी चाहते हैं कि वो अपने माता पिता का सहारा बने। लेकिन गहमर में एक ऐसी घटना घटी, पैसे भी ले लिए गए और उनको जान से भी मार दिया गया और उसकी जांच तक नहीं हुई। और इसमें जितने सम्मिलित प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, उसकी जांच तक नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो दुखी परिवार है जिनका बेटा चला गया। तो तोड़ कर दे दो। आइए इन्हीं से पूरी बात, परिचय आपका हो जाए। मेरा नाम राजकिशोर सिंह साई है। राजकिशोर जी, ऐसा क्या मामला है जो कि आपने, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि 2 साल हो गया और अभी तक केस सुलझा नहीं, आखिर हुआ क्या था? एक गहमर थाना के राकेश पाल कांस्टेबल पुलिस 112 पर थे। वो मेरे घर से आना जाना, लड़का से दोस्ती भंजा के 6-7 महीना दोस्ती भंजाया। घर आना, अपना घर नियर जैसे भाई नियर लोग उसको समझता था और ये मेरे से अनदेखा में लड़का से 5 लाख रुपया ले लिया नौकरी के नाम पर कि तुम्हारा नौकरी लगा देंगे। 10 लाख पर बात हुआ, 5 लाख पहले दो, 5 लाख का बाद में देना। किस चीज़ में नौकरी लगाने की बात? पुलिस में नौकरी लगाने की बात थी। क्या नाम थे आपके लड़के का? विकास कुमार सिंह। अच्छा। तो हमको इस चीज़ को पता नहीं चला। जब बाद में हमको पता चला, हम बोले पैसा क्या हुआ, तो राकेश भैया को दे दिए हैं, बोले हैं नौकरी लगा देंगे। जब बहाली कैंसिल हो गया, हम पूछे पैसा, तो राकेश भैया बोले हैं 1 हफ्ता में देंगे, साहब सबको पैसा दिए हैं, हम मांग कर देंगे। और वही पैसा के दरमियान इसको बुला के मर्डर राकेश पाल नहीं किया है। तो अब ऐसे तो हम पूरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं राकेश पाल पे, तो क्या आपको कैसे मालूम चला कि उन्होंने हत्या की है? इसलिए कि राकेश पाल का सारा फोटो है जहाँ से मर्डर करके ला रहा है, और 2 आदमी गवाह में भी। एक सुभाष यादव हैं गवाह में, जो उनको देखे हैं मार कर लाते हुए, रोड पर सुलाते हुए। अच्छा। वो गवाह भी जाकर दिए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक गहमर के सुरेश सिंह है, वो भी गवाह दिए हैं। एम्बुलेंस में जो गए थे वो भी गवाह दिए कि राकेश पाल जितना मारना है मार लो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मतलब कि गहमर के जो और भी आप बता रहे हैं जो साथी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने गवाही भी दी है कि नहीं, उन्होंने अपनी आंख से देखा है आपके बेटे को मारते हुए। लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए कि घटना कब हुआ? घटना 2024 4 फरवरी को हुआ। इसके बाद यहाँ से सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र हुआ, ड्रामा सेंटर लेकर गए। वहाँ 2:30 बजे उसकी मौत हो गई। वहाँ कोई पुलिस उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। हम लोग लाश लेकर आए, AK मिश्रा को फ़ोन किए, बोला ले जाकर जला दो, हमको कोई मतलब नहीं है। 2:30 बजे रात में गोलू मरा है। और इसके बाद 4 बजे भोर में AK मिश्रा ने राकेश पाल को तुरंत ट्रांसफ़र किया। सुन गया कि मर गया तो तुरंत ट्रांसफ़र किया, क्योंकि AK मिश्रा राकेश पाल से पैसा लेकर उसके बचाने के पक्ष में है। अच्छा।
जब थाना में हम 7 तारीख को गया FI दर्ज नहीं किया, तब हमने कोर्ट का सहारा लिए। फिर SP को डाक द्वारा लेटर दिए, SP भी इस पर सुनवाई नहीं लिया। हम 2 बार ओमवीर सिंह के यहाँ भी गए, नहीं सुनवाई लिया। 3-4 बार इसाक रजक के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं लिया। फिर योगी जी के यहाँ गए, योगी जी ADG को फ़ोन किए, ADG जब IG को फ़ोन किया, IG 10 लाइन लिख कर दिया कि अगर मर्डर हुआ चाहे एक्सीडेंट हुआ, तुमने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? घर के परिजन को नहीं चाहते हुए तुमको पोस्टमार्टम कराना था, आपने क्यों नहीं करवाया? और आप लोग उसमें चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो। हाँ। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम आपके लड़के का नहीं हो पाया। नहीं हुआ। तो आमतौर पे तो ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रशासन पोस्टमार्टम करवा देती तो है। प्रशासन, मेरे साथ एक भी यहाँ से पुलिस नहीं गया घटना में। अच्छा, इसमें AK बिना मिश्रा, पोस्टमार्टम का दाह संस्कार हुआ है आपके हाँ, लड़के का? इसमें AK मिश्रा का पूरा हाथ है राकेश पाल को बचाने में और भगाने में। फिर इसके बाद हम कोर्ट से केस किए, AK मिश्रा को नाम डाले 156 में। एक दिन आया मर्डर के 3 महीना बाद, बोलता है कि मेरा नाम क्यों डाले हैं? हमने अपने FI दर्ज नहीं किया, आपके नाम डाले, तो मेरा 156 से नाम हटा दो, हम राकेश पाल मुकदमा दर्ज करते हैं। हमको लिखिए कि राकेश पाल ने मर्डर किया, तो हम ये नहीं लिखेंगे बाबा के लड़का के साथ 420 का पैसा ले गया है। हम बोले तो फिर हम नाम नहीं हटाएंगे। अच्छा, ऐसी भी धमकियाँ हैं? हाँ, फिर कोर्ट से 24 मई को आदेश दिया कि राकेश पाल पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट का आदेश का मेरे पास पेपर कागज़ सब है। उस समय अनूप सिंह CO था जमनिया, 7 महीना इसने केस को दबाई। इनके पास गए तो कहे कि तुम्हारे कहने से हम 302 लिखेंगे, हमको जो मर्जी होगा करेंगे। फिर ट्रांसफ़र करा लिए। फिर उसके बाद रामकृष्ण तिवारी के पास केस आया, तो इसने 1 साल केस को दबा कर रखे। हम लास्ट में उनसे कहबो किए कि आप जानते हैं मर्डर हुआ, लेकिन आप यहाँ से ट्रांसफ़र करा कर हट जाइएगा। फिर दूसरा आएगा, फिर तहकीकात करेगा। 1 साल के बाद वहाँ से सैदपुर ट्रांसफ़र करा लिए। ये घटना को सबको मालूम है, मेरे पास गवाह है, प्रूफ है, फ़ोटो है, मार कर लाते हुए। तो कोर्ट से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? आप कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो कोर्ट तो बोला है कि राकेश पर मुकदमा दर्ज किया जाए, अभी तो कोई दर्ज नहीं किया। फिर हम IG साहब के यहाँ गए, IG साहब बोले हम तो लिख कर दे दिए हैं, अब उन लोग को रिपोर्ट लगाना है। तो AK मिश्रा यहाँ से बयान में क्या लिखा था कि गाड़ी से लहराते हुए जा रहा था भदौरा राकेश पाल, एक गाड़ी पीछे से धक्का मारा, उधर से लहराते एक गाड़ी आकर धक्का मारा। तो धक्का मारा तो उस पर कांस्टेबल पुलिस राकेश पाल है, तो उसको FI दर्ज करना चाहिए ना कि किस गाड़ी से धक्का मारा। धक्का मारा था तो क्या उस समय राकेश पाल को भी चोट आई थी? ये भी चीज़ होनी चाहिए जब अगर धक्के लगे। उसका कोई खरोच नहीं उसमें। आप बता रहे हैं कि जो लेटर में जो उसमें पैड पे लिखा गया है कि ये लोग जा रहे थे तो धक्के लगे। हाँ। तो फिर आपके बेटे का मृत्यु हुआ है। हाँ। तो उसमें जो कांस्टेबल बैठे थे, जो पाल नाम बता रहे हैं आप, हाँ, राकेश पाल, तो उनको भी क्या उस समय चोटें आई थी? चोट नहीं है। वो सूर्या हॉस्पिटल में आराम से कभी टंगरी उघार के देख रहा है, कभी बाह उघार के देख रहा है, फोन पर हंस हंस के बतिया रहा है। हम लोग को मालूम नहीं था कि राकेश पाल उसके अंदर है, न तो उसी समय हिसाब हो जाता। अभी कहाँ कार्यरत है राकेश पाल? राकेश पाल गाजीपुर है, पुलिस लाइन में नहीं आई तो उसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि सारा अधिकारी ऊपर से नीचे तक उसको बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तब लास्ट में फिर हम ADG को बोले कि हमको गाजीपुर के स्टाफ पर भरोसा नहीं है। जब ये ADG फ़ोन किए SP को, तो एक बार SP 8 महीना बाद आया यहाँ पे। घटना स्थल पर कोई नहीं पूछने आया, चाहे न इंचार्ज आया दरोगा, न कोई स्टाफ आया। जब ADG का फ़ोन आया तब दरोगा उरोगा सब यहाँ पर आया था। तो हम बोले कि हमको गाजीपुर स्टाफ पर भरोसा नहीं है। तो फिर ADG जो है चंदौली SP या श्वेता तिवारी को CO को जांच में दिए हैं। इनका पास भी 3 महीना हो गया। कल भी हम गए तो सारा बयान देवा दिए हैं। बोले कि ठीक है 2-3 दिन में आते हैं, इसको ही करेंगे। गवाह देने वाला बताया कि 2 आदमी खींच कर ला रहा था। श्वेता सिंह बोला कि आप इसको पहचानते? बोला कि हाँ यही ट्रैक सूट वाला है, हम नाम नहीं जानते, खींच कर ला रहा था। और हम लोग पूछे भी तो बोला कि तुमको इससे क्या मतलब, भागो यहाँ से। तो हम लोग वहाँ चले गए, तुरंत 112 नंबर गाड़ी आया, लाद के कहाँ ले गया हमको मालूम नहीं है। वहाँ 5 आदमी मर्डर में थे। बोले 2 आदमी खींच कर ला रहा था, 3 आदमी बोरिंग पर खड़े थे। क्या कहना चाहेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ हम दे रहे हैं, हर एक पीड़ितों को इंसाफ मिल रहा है? तो कहाँ योगी जी इंसाफ दे रहे हैं? उनके यहाँ भी गए, 2 साल हो गया, अभी तक न किसी को अरेस्ट हुआ। 5 आदमी से मर्डर किया है। एक राजपूत है, एक तेली है, संजय गुप्ता है, एक सोनू साहब हलवाई है थाना पर का। बेटा का 60,000 रुपया वो भी लिया है। राकेश पाल और उसका बेटा उसी के दुकान पर था। अभी कितने लोग आप मुकदमा दर्ज कराए हैं? मुकदमा
2 आदमी पर दर्ज है, राकेश पाल एक आदमी और 2 अन्य आदमी है। लेकिन यहाँ जो गवाह है वो देखा है 5 आदमी है। 5 आदमी देखें, गवाह देखें 5 आदमी को। हाँ, 3 आदमी वहाँ पर खड़ा था। ये क्लियर है इसमें 5 आदमी में एक राजपूत है, एक राकेश पाल है, एक तेली है, एक साव कलर का है। सभी लोग मिले। हाँ, 5 आदमी मिलकर इस चीज़ को मर्डर किया है। उसका प्रूफ है, फोटो है सबका। एक आदमी फ़ोटो वहाँ पर खींच कर फेसबुक पर डाल दिया, हम लोग तुरंत निकाल कर सब फोटो रखे हैं। योगी जी के यहाँ फ़ोटो लगाए, मुख्यमंत्री के यहाँ 2 बार गए, योगी जी के यहाँ बोले कि ठीक है कार्रवाई होगा। मोदी जी से लेटर दिए, सबका लेटर रखे हैं, लेकिन इस पर अभी तक न किसी का अरेस्ट हुआ, ना राकेश पाल को सस्पेंड किया गया। आज गहमर में 3 मर्डर हुआ तो 2 दरोगा 3 सिपाही सस्पेंड हुआ। मेरा बेटा का मर्डर हुआ, AK मिश्रा का बचाने में हाथ है, AK मिश्रा क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? राकेश पाल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? खुलेआम मर्डर करने वाला घूम रहा है, कल को कुछ भी मंदिर पहुंच सकता है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आम आदमी अगर ऐसी घटनाएं करे तो उसको फट से अरेस्ट करके प्रशासन पकड़ के चली जा रही है, और खुद जब उसी में सम्मिलित प्रशासन जो है, खुद सिपाही अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनको पकड़ा नहीं जा रहा। नहीं, उसके साथ जो भी आदमी आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, मर्डर करने वाला 5 आदमी खुलेआम घूम रहा है। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त की बात की जा रही है, जैसे कि अभी आपने देखा जब ये हत्याकांड हुआ गहमर का, तो 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया और फिर अभी 7 आरोपी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इनकी बेटे की हत्या कर दी गई, और खुद का नाम है कि फ़ोटो भी है, आप देख रहे होंगे, फ़ोटो भी उनके साथ घूमा जा रहा था, और हालांकि गवाह भी दिए गए हैं, उन्होंने खुद देखा था उस चीज़ों को, फिर भी अभी भी उनको ऐसे ही ड्यूटी पे रखा जा रहा है, अभी तक उनको निलंबित नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्या वाकई में सिर्फ ये चीज़ें जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं सिर्फ ये आम जनता के लिए होती हैं? क्या ये सिपाही या प्रशासन या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लागू नहीं होती हैं? इनका बेटा चला गया, सोचिए आप, ये कितने तकलीफ़ों में हैं। ये सिर्फ अपने जुबान से बयान कर सकते हैं, लेकिन अंदर की जो तकलीफ़ें हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार या फिर जो योगी आदित्यनाथ जी तमाम दावे करते रहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति जो बात कर रहे हैं, आखिर कहाँ है? इस चीज़ को आप देखिए और एक परिवार को इंसाफ दिलाइए। जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, कम से कम पता चले, और जितने भी इसमें शामिल हैं उसकी जाँच हो। जांच होने के बाद उनको फटाक से वहाँ से निलंबित करके हटा दिया और सज़ा दिया जाए। अगर ये जैसे इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, अगर हो सके तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला? हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से भी वहाँ से यहाँ आया, फिर भी लोग कागज पर दबा दिया। अभी सकल्डी यहाँ जाँच में है, श्वेता तिवारी के यहाँ 3 महीना इनके यहाँ कागज आ गया। हम कल भी जाकर बोले कि फलाने आदमी को अरेस्ट कीजिए जो मेरा बेटा के यहाँ से लेकर गया है, तो ठीक है हम उसको पूछताछ करें। बस आश्वासन दिया जा रहा है, बस आश्वासन, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर गाजीपुर की पुलिस कर क्या रही है? क्यों नहीं इसकी जाँच कर रही है? 2 साल हो गया लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं एक बार फिर से नम्र निवेदन करूँगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।